जो वक़्फ़ के ठेकेदार थे उनसे इस हक को छीन करके जो जिसका यह हक है, जिसका असल हक है, जिनको हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति दान की थी, अपनी संपत्ति को जो है ना दिया था कि भाई इनसे जो है ना जो गरीब मुसलमान हैं, गरीब लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो सरकार तो छेड़छाड़ नहीं कर रही है, सरकार तो गरीबों को हक दिलाने का काम कर रही है। मुसलमान है भाई, हमने इस्लाम कबूल किया, हम मुसलमान बने तो हम नाम के मुसलमान रह गए। वह वेलफेयर आप चार जातियों के लिए 85% जिसकी आबादी, उसके साथ नाइंसाफी, उसके साथ घोर अन्याय, ये तो संविधान में नहीं लिखा है। हक छीना इसलिए जा रहा है कि उन्होंने दाब रखी है जमीनों को, वक्त की जमीन उनके पास है। अब उनसे निकलेगी तो वो तो लगेगा कि हमारी जमीनें जा रही है, हमसे छीनी जा रही है। रात के 3 बजे तक रो रहे हैं सदन में बैठ के। भाई जो घोटाला कर रहे हैं वे तो रोएंगे, जो हक मार रहे हैं वे तो रोएंगे, क्योंकि उनसे मांगा जा रहा है हिसाब, वे इसलिए रो रहे हैं। उनसे हिसाब मांगने को कह रहे हैं इसलिए रो रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं इसलिए रो रहे हैं। गरीबों के लिए क्यों नहीं रोए? 65 आंख बंद करके भाषण देते हैं, कभी समाज से रूबरू होके बात की है, आंख खोल के बात की है उन्होंने? ये बात नोट करने वाली है। ओवैसी जी के भाषणों में देखना, आंख बंद कर लेंगे और बोलते रहेंगे। अरे भाई कभी समाज से आंख में आंख डाल के बात करो। वक्त माफिया, वक्त माफिया, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है। मेरा नाम जो है मोहम्मद इदरीस है, हम जंतर मंतर पर राष्ट्रवादी पसमंदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे कि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आप समर्थन में इसलिए है कि कानून अच्छा बना है गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, जो आज तक उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाया इसका, तो मोदी जी ने इनको फायदा देने का काम, उनको गरीबों को ये चीज देने का काम करा है। इस बिल में जो है गरीबों को फायदा होगा, गरीबों के लिए किया है। वैसे साहब कहते हैं हमारा हक छीना जा रहा है, हक छीनने नहीं देंगे। हक छीना इसलिए जा रहा है कि उन्होंने दाब रखी है जमीनों को, वक्त की जमीन उनके पास है। अब उनसे निकलेगी तो वो तो लगेगा कि हमारी जमीनें जा रही है, हमसे छीनी जा रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि वो जब सदन में चर्चा हुई तो वो रोए भी और उसका बिल भी फाड़े? नहीं, वो इसीलिए तो रोए, इसीलिए तो बिल फाड़ा कि हमारा जो है कमाई खत्म हो जाएगी, हमारे से वो जमीन चली जाएगी। हाँ, जो ये बिल बना है इसीलिए तो बना है कि गरीबों को इसका फायदा मिले, जो इसको दाब कर बैठे हुए हैं वो फायदा कमा रहे हैं उसका, वो उसका फायदा उठा रहे हैं, गरीबों तक फायदा पहुंच नहीं रहा उसका। कह रहे मुस्लिमों के रहनुमा है भाई, हमने मुस्लिमों के लिए न जाने क्या क्या किया है, उनकी लड़ाई आवाज कुछ नहीं किया। मुस्लिमों के क्या क्या रहनुमा है मुस्लिमों के? जहाँ भी कहीं कोई कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं वहाँ मुस्लिम हार जाते हैं, दूसरे को जिताने का काम करते हैं। तो ये फायदा करते हैं क्या? ये फायदा करते हैं कि अपना वोट कटवा करके मुसलमानों की और सामने वाले दूसरे जीत जाते हैं। लगातार ये मोदी सरकार जो है और खास तौर से यूपी में योगी सरकार जो है ये लगातार शिकंजा कसना चाहती है हमारे धर्म के हर सिस्टम को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, मुसलमानों को बता रहे हैं कि भाई मोदी सरकार और योगी सरकार जो है ना इस तरह से मुसलमानों के ऊपर शिकंजा का, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के हक को खाने वाले हैं। 70-75 साल तक इन्होंने मुसलमानों के हक को खाया है, वक़्फ़ की पूरी प्रॉपर्टी को इन्होंने खाया है, वक़्फ़ की पूरी प्रॉपर्टी से फ़ायदा इन्होंने उठाया है, नफ़ा इन्होंने उठाया है। मुसलमानों को तो इन्होंने कुछ नहीं दिया। मुसलमानों को मिला तो क्या मिला? गरीबी और गरीबी, मालदारी और मालदार। जो मालदार लोग थे, जिनके पास माल पहले से था, वो मालदार और मालदार हो गए। लेकिन जो गरीब मुसलमान था, जो पसमंदा मुसलमान था, वो जो है ना अपनी तनज़्ज़ुली की तरफ है, अपनी गुर्बत की तरफ है, बढ़ावा उसको देने वाला कोई नहीं है। और ऊपर से उनको वरगलाने का, उनको बहलाने का, फुसलाने का काम जो है ना ये सब लोग कर रहे हैं। रात के लगभग 3 बजे के आसपास में ये चर्चा चल रही थी, इसको पास किया जा रहा था, तो वहीं अखिलेश यादव और बाकी विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां इसका विरोध की हैं। तो उसको लेकर क्या कहें? क्या किया ना? उसको लेकर के ये कहेंगे यूपी में कहीं ना कहीं मुसलमान की वोट बैंक खिसक रहा है। अखिलेश से मुस्लिम वोट खिसक रहा है, और जब मुस्लिम वोट उनसे खिसक जाएगा तो वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। उन्हें लग रहा है कि ये फिर और मजबूत हो जाएगी बीजेपी, और जो है ना योगी जी मजबूत हो जाएंगे। आपके हक के लिए लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सत्ता का लोभ? नहीं, हक के लिए कहाँ लड़ रहे हैं? हक के लिए लड़ते तो वो जो है गरीबों को उसका फायदा देते, जो जमीन दाब के बैठे हुए वक्फ बोर्ड की। अगर हक का काम करते तो गरीबों को उसका फायदा मिलना चाहिए था, अब तक नहीं मिला, आज तक मिला, क्यों नहीं मिला? ये सरकार जो है अभी पिछले कुछ दिनों मोदी ने तोहफा दिया, कह रहे ये यही सब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हॉस्पिटल बनाए, कितने इन्होंने
मोदी जी ने तो तोहफा अच्छा दिया है ना गरीबों को। गरीबों को मोदी जी ने जो तोहफा दिया है बढ़िया तोहफा दिया है। ईद पे तोहफा दिया है, रमजान में तोहफा दिया है, अच्छा तोहफा दिया है मोदी जी ने। सब खुश है, मुसलमान जो गरीब मुसलमान है सब खुश है। कि लगातार कभी 3 तलाक पे एक्शन कर लेते हैं, कभी मस्जिद मंदिर का ये मामला चलता रहता है, कर वही सब चीज तो ओवैसी बताने की कोशिश कर नहीं, आज 3 तलाक पर भी जो कानून मोदी जी लेकर आए थे, तो आज जो है ना उसके लिए भी लोग कहते हैं कि अच्छा कानून है, ठीक है। और कभी कोई भी तलाक दे दिया करता था किसी को भी, आज कम से कम तलाक देने से सोचता तो है कि 3 साल की सजा हो जाएगी। तो मोदी जी का जो कानून है वो बढ़िया कानून है। आज तलाकें कम होगी, रिकॉर्ड उठाओ आप। जब से कानून बना तब से जो है ना तलाक का रिकॉर्ड उठा लीजिए आप, कितनी कम और पहले कितनी ज्यादा हो रही थी। हम एक चीज कहेंगे, ये कह रहे हैं कि ये लगातार ये जो बिल पास हो रहे हैं कहीं ना कहीं धर्म की छेड़छाड़ बरतती पर बर्दाश्त नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, धर्म के अंदर छेड़छाड़ कौन कर रहा है? धर्म के अंदर छेड़छाड़ तो कोई कर ही नहीं रहा। ये तो जो है ना, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो वक़्फ़ के ठेकेदार थे, उनसे इस हक को छीन करके, जो जिसका ये हक है, जिसका असल हक है, जिनको हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति दान की थी, अपनी संपत्ति को जो है ना दिया था कि भाई इनसे जो है ना जो गरीब मुसलमान हैं, गरीब लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो सरकार तो छेड़छाड़ नहीं कर रही है, सरकार तो गरीबों को हक दिलाने का काम कर रही है। सरकार तो गरीबों को हक दिलाने का काम कर रही है। अगर ये बिल पास होता है तो जो है ना स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बनेगी। बहुत सारे मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने से कासिर हैं, पैसे की वजह से कासिर हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, उनको जो है ना पढ़ने का काम मिलेगा। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं बैरिस्टर हूँ। वो देखिए बिल पास होते होते जब वो बोलना बंद किया, रोने लगे। मतलब कितना दर्द था मुसलमानों को लेकर। नहीं, मुसलमानों को लेकर दर्द कहाँ था? मुसलमानों को लेकर दर्द नहीं था। दर्द था वो जो जमीन जो उनके कब्जे में है वो निकल जाएगी, उसका दर्द था। जमीन का दर्द था कि ये जो है ना गरीबों को इसका फायदा ना मिले, हम अपना इसका फायदा जो है ना लेते रहे। जिसे दर्द है वो इसी का दर्द है कि ये हमारे हाथ से निकल रही है, निकल जाएगी। मंत्री साहब भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मंत्री साहब के पास भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, संपादिका मोदी का, उनके पास भी कहीं ना कहीं ये जमीनें हैं, तो उनके हाथ से भी निकलेगी ये। यार हमारे पूर्वज ने दिया तो सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है? देखो सुनो, पूर्वजों ने दिया था किस लिए? यतीमों के लिए दिया था। आज हम हमारे पास पैसा है, आज हमारे पास पैसा है तो हम गरीब यतीम के लिए पैसा दे देते हैं। उस टाइम पैसा नहीं हुआ करता था, जमीन हुआ करती थी, तो वो जो है ना जमीन दे दिया करते थे, भाई गरीबों के लिए ये जमीन है, तो उसका गरीबों को फायदा मिलना चाहिए ना। तो गरीबों को फायदा कभी मिला नहीं, फायदा सब इन्होंने उठाया। आप शुक्रिया मोदी भाईजान क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं मोदी जब से आए हैं भाईचारा खत्म। शुक्रिया भाईजान इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने गरीबों का हक दिलाया है, गरीबों का हक दिला रहे हैं, इसलिए भाईजान कह रहे हैं। गरीबों का हक दिला रहे हैं इसलिए भाईजान कह रहे हैं, क्योंकि गरीबों के हित में है। मोदी जी जो बिल लेकर आए वो गरीबों के, यतीमों के हक में है वो बिल। ओवैसी जो कहना है वो बात कहाँ है? ओवैसी कह रहे हैं अपना, वो उनका कहने का मकसद ये है कि हमारी जमीन निकल जाएगी, हमारे पास जो जमीन है वो चली जाएगी, इसलिए वो उसमें अड़े हुए हैं। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। तो जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमारे अधिकारों की बात कर रहा है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उसके लिए नारे लगाएंगे, हम जश्न मनाएंगे, हम क्या कहूँ भाई साहब? मोदी जी की ताजपोशी करेंगे और हम चाहेंगे कि हर बार मोदी की सरकार हो। बिल्कुल रहेगा साहब, हमारे मोदी जी का नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं हिंदुस्तान के अंदर जो किसी ने डिसीजन नहीं लिया। मोदी है तो मुमकिन है। ये बिल जो लेके आए हैं मोदी जी, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, मुसलमानों के हित का काम किया है, समाज के हित का काम किया, गरीबों के हित का काम किया है। कह रहे हैं कि मोदी जब से आए छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारे धर्म पे। वो तो देखिए, जिन लोगों ने गलत प्रोपगंडा फैला के समाज को भ्रमित कर रखा था, तो वो तो बोलेंगे साहब, वो बोलेंगे नहीं क्या मोदी छेड़छाड़ कर रहे हैं? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। 3 तलाक पे मोदी जी ने काम किया है। 3 तलाक को गलत किया क्या? 35 से हटाइए, कश्मीर में क्या गलत किया है क्या? उनको लोगों को अधिकार दिया है, कश्मीर के लोग जो वंचित थे अधिकार दिया है, सम्मान दिया है। सम्मान देने को ये कहते हैं छेड़छाड़ कर रहे हैं। छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम मोदी जी का समर्थन करते हैं, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। ओवैसी साहब जो सदन में रोए उसका क्या कहना है? मोदी वही आंख बंद करके भाषण देते हैं। कभी समाज से रूबरू होके बात की है, आंख खोल के बात की उन्होंने? ये बात नोट करने
वाली है। ओवैसी जी के भाषणों में देखना आंख बंद कर लेंगे और बोलते रहेंगे। अरे भाई कभी समाज से आंख में आंख डाल के बात करो, उनके हक की बात करो, झूठ का प्रोपगंडा ना फैलाओ, अल्लाह के नाम पर लोगों को भड़काओ मत, अल्लाह के रसूल के नाम को सही इस्तेमाल करो और लोगों का भले का काम करो। आज उनको इसलिए दर्द हो रहा है, कई हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ओवैसी ने कब्जा रखी है। अब भैया उसकी जांच होगी, वे प्रॉपर्टी छीनेगी तो भाई जोर तो उसको पड़ेगा ना, जोर पड़ेगा ना भाई। तो जोर पड़ने के साथ साथ इसलिए तो भड़का रहे हैं लोग, भड़काने में नहीं आएगा। जो पसमंदा समाज है, ये सरकार लगातार नकेल कस रही है। कोई नकेल नहीं कस रही। जितना स्वतंत्र इस सरकार में मुसलमान है, जितना एजुकेशन पे लगा लो, आप किसी चीज पे भी लगा लो, योजना के मकान है। भाई साहब एक बात बता दीजिए, ये मोदी को भाईजान बता रहे हैं, सूरज चांद बता रहे हैं, जब तक रहेगा तब तक नाम रहेगा, ऐसा क्या? और ओवैसी साहब रात के 3 बजे तक रो रहे हैं सदन में बैठ के। भाई जो घोटाला कर रहे हैं वे तो रोएंगे, जो हक मार रहे हैं वे तो रोएंगे, क्योंकि उनसे मांगा जा रहा है हिसाब, वे इसलिए रो रहे हैं। उनसे हिसाब मांगने को कह रहे हैं इसलिए रो रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं इसलिए रो रहे हैं। गरीबों के लिए क्यों नहीं रोए? 76 साल हो गए हैं पसमंदा समाज को बिलकते हुए। जो कन्वर्टेड मुसलमान है, भाई हमने इस्लाम कबूल किया, हम मुसलमान बने तो हम उस नाम के मुसलमान रह गए। वह वेलफेयर आप 4 जातियों के लिए 85% जिसकी आबादी, उसके साथ नाइंसाफी, उसके साथ घोर अन्याय, ये तो संविधान में नहीं लिखा है। संविधान कहता है यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान होगा। और मोदी जी की जो पॉलिसी है वो सबके साथ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अब बताइए कभी मोदी जी की जो वेलफेयर मिल रही है, मोदी जी के द्वारा जो विकास मिल रहा है, क्या उन्होंने कहा है कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे? लेकिन ओवैसी साहब कह रहे ये वक्त जो ये बिल में संशोधन कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, रत्ती भर बर्दाश्त नहीं। देखिए वक्त के अध्यक्ष चोर, वक्त के मुतवली चोर, वक्त के अधिकारी चोर, सबके सब चोर भरे हुए हैं। और ये चोर मिलकर कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। जिन्होंने खाया है